वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस को। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड बंद दरों की जो सीरीज चल रही है बायोलॉजी का वीडियो नंबर 2, यानी बायोलॉजी का पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। साथ ही साथ केमिस्ट्री और फिजिक्स के काफ़ी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का। एक ही प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली के डेली आपको 3 से 4 वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बात करते हैं लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम के बारे में। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। यानी जितने भी प्रक्रम होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं, जो सारे के सारे मिलकर किसका काम करते हैं? अनुरक्षण का काम। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है? इसमें पोषण होता है, श्वसन होता है, वहन होता है, उत्सर्जन होता है। यानी पोषण, श्वसन, वहन सभी ये क्या होते हैं? जैव प्रक्रम का हिस्सा होते हैं। तो एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया है। चारों में से कोई सा एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, या ऑप्शन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी एक जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रिया नहीं है। तो 3 इनमें से दे दिए जाएंगे और एक आपको कोई अदर ऑप्शन दे दिया जाएगा। बात करते हैं पोषण, क्योंकि यहाँ पर पोषण था ना, तो पोषण क्या होता है? तो जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा उसे जैव प्रक्रियाओं में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी जो हम भोजन प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करना और उसे जैव प्रक्रियाओं में, यानी जैसे हम श्वसन करते हैं, वहन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, इन सब में उसका पोषण उपयोग करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। बात करते हैं पोषण की। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। क्योंकि स्वपोषी जितने भी पोषण करते से पेड़ पौधे होते हैं, ये स्वपोषी पोषण करते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, ये अपना पोषण स्वयं करते हैं। तो इनकी जो कार्बन या बाकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कार्बन हो गया, ऊर्जा हो गई, ये सारी की सारी किससे होती हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये क्रियाएं अपनी पूरी करते हैं। स्वपोषी पोषण में जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हर यानी कि हरे पेड़ पौधे। तो स्वपोषी पोषण बेसिकली आपने देखा होगा, जो एल्गी वगैरह होते हैं या हरे पेड़ पौधे होते हैं, इनमें स्वपोषी पोषण होता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना खाना बनाते हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। यहाँ पर जल 12H2O, जल के अणु आ गए, क्लोरोफिल होता है और इसमें सूर्य का प्रकाश होता है। तो यहाँ से बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। यहाँ से ऑक्सीजन बनती है, जिस ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं, और जल के अणु बनते कितने? 6 जल के अणु बनते हैं। तो 6CO2 + 12H2O, यहाँ से ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और जल बनता है। ये होता है प्रकाश संश्लेषण में, सूर्य के प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से जल ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं। तो जल कहाँ से लेते हैं? मृदा से। और वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। यानी क्या करता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान? किसको? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। अब डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसका अपचयन यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस में होता है? तो कार्बोहाइड्रेट में होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? अपचयन होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। तो डायरेक्टली पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। यानी जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको किस में बदला जाता है? रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है, क्योंकि जल में क्या होते हैं? H2O होता है ना, तो इसको किस में तोड़ा जाता है? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इन्हें ही क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। तो एक बात ध्यान रखना, जो पत्तियां होती हैं इनमें हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, और इनमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और इनको क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। और जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये कैसी संरचना होती है? बिंदु कोशिकांग होते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो रंध्र क्या होता है? जो पत्ती होती है इस पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किससे होता है? रंध्रों से होता है। डायरेक्टली यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के काफ़ी ज़्यादा चांस है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का जो अधिकांश आदान प्रदान होता है वो कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। और रंध्र क्या होते हैं? जो पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें ही रंध्र कहा जाता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल यानी कि वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकलता है। इन जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो भी रंध्र से होता है। और जब बाष्पोत्सर्जन होता है तो जो जल होता है ये इन्हीं रंध्रों द्वारा निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं विषमपोषी पोषण। पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जिसमें स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे वगैरह हो गए, तो वो तो स्वयंपोषी हो गए। और विषमपोषी क्या हो गए? जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं, जैसे मानव और अन्य जीव। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मानव ही है, क्योंकि हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम तो दूसरों पर आधारित रहते हैं, पेड़ पौधों पर, जीव जंतुओं पर रहते हैं। अब बात करते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्राणी समपोषण, दूसरा होता है मृत जीवी पोषण, और तीसरा होता है परजीवी पोषण। यानी विषमपोषी पोषण के कितने प्रकार होते हैं? ध्यान रखना है, 3 प्रकार होते हैं। प्राणी समपोषण, मृत जीवी पोषण, परजीवी पोषण। नाम तीनों के आपको याद रखने, क्योंकि ऑप्शन आपको देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमपोषी पोषण का एक प्रकार नहीं है। तो तीनों नाम यानी प्राणी समपोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण आपको दिए जाएंगे। एक चौथा दिया जाएगा जो इन तीनों से अलग होगा। सबसे पहले बात करते हैं प्राणी समपोषण के बारे में। पोषण का वह प्रकार जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण यानी अंतर ग्रहण करते हैं और उनका पाचन उनके शरीर के अंदर ही होता है, जैसे अमीबा और मानव। देखिए, अमीबा को आपने भोजन करते नहीं देखा होगा, लेकिन अपने आप को तो सबने देखा ही होगा। तो ये सारे के सारे भोज्य पदार्थ का क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण, यानी पूरे के पूरा जो हम खाना खाते हैं वो हमारे अंदर चला जाता है। और देखिए, जो भोजन होता है, जो खाना हम खाते हैं, उसका डाइजेस्ट कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर ही होता है। तो यही होते हैं प्राणी संपोषण। नेक्स्ट है मृत जीवी पोषण। पोषण का वह प्रकार जिसमें मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंद और कवक। तो ये क्या करते हैं? जो भी मृत जीवी होते हैं उनकी बॉडी से क्या करते हैं? ये अपना खाना पूरा करते हैं, जैसे फफूंद और कवक। नेक्स्ट है परजीवी पोषण। पोषण का वह प्रकार जिसमें परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो जो मृत जीवी पोषण था वो तो मरने के बाद उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन जो ये परजीवी पोषण होता है इसमें क्या करते हैं? जितने भी परजीवी होते हैं वो दूसरे जीवों के शरीर के या तो अंदर रहते हैं या फिर बाहर रहकर मारते नहीं है और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे अमरबेल, जोंक आपने देखा होगा, हमारे अगर कभी पानी में जाते हैं तो जोंक लग भी जाती है तो वो खून चूसती है, जैसे जू सर में जू हो जाती है, या यूँ कह सकते हैं खटमल। आप इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, चारपाइयों वगैरह में जो खटमल हो जाते थे, अब तो खैर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अमरबेल, जोंक, जू, ये सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं जीवों में पोषण। सबसे पहले बात करेंगे एक कोशिकीय जीवों में पोषण। तो एक कोशिकीय जीव अपना संपूर्ण भोजन यानी भोजन जो होता वो संपूर्ण सतह से लेते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम। किससे लेते हैं? संपूर्ण सतह से। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जीवों में पोषण किस तरह से होता है? तो संपूर्ण सतह से होता है। एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम।
सबसे पहले बात करते हैं अमीबा की, यानी अमीबा में जो पोषण होता है ये कैसे होता है। तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन यानी सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचे पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी होता क्या है कि जो ये भोजन का ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं, अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से। तो देखिए यहाँ पर इसमें ए बी सी डी 4 ये इसमें चित्र दिखाए गए हैं। तो यह है केंद्रक और यह है खाद्य कण, ये छोटा सा। तो अब इसमें कहा है ना उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से, तो आप देखो इस खाद्य पदार्थ के दोनों साइड में आप यहाँ पर देखो ये उंगली जैसा ही है। ये क्या करता है, ये जो प्रवर्ध होता है भोजन के कणों को घेर लेता है। देखो इसमें क्या करा इसने, दोनों ओर से इसको घेर लिया है। ये क्या करते हैं फिर खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन होता है। तो अब ये बिल्कुल इसको बंद कर लिया है, ये बन गया ना खाद्य रिक्तिका, ये इसको बिल्कुल अच्छे से बंद कर लिया है। और क्या होता है फिर कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। अब ये जो खाद्य पदार्थ था ये इसी में बिल्कुल क्या हो गया, विसरित हो गया है। तो ये 4 स्टेप में इसमें क्या होता है, इसका पोषण होता है और बचे पदार्थ को क्या होता है शरीर से निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है पैरामीशियम। यह भी एक कोश के जीव है। इसकी कोशिका एक निश्चित आकार की होती है। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पैरामीशियम की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, तो एक निश्चित आकार वाली होती है। यह भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। तो पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है, तो पैरामीशियम। भोजन इस स्थान तक किसके द्वारा, यानी पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है, जो कोशिका की पूरी तरह को यानी पूरी सतह को क्या करते रहे, ढके होते हैं। ये जो पक्षाभ होते हैं ये कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बहुकोश के जीवों में पोषण। इनमें पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के अंग या अंग तंत्र होते हैं, जैसे मानव। अब देखिए क्योंकि अब इसको हम मानव को यहीं पर डिस्कस करते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो जो मानव होता, मनुष्य में जो पोषण होता, इसका एक हम सेपरेट वीडियो लाएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो आएगा जो आपको कल मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।